यूनिट नंबर 4 अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी के नाकाबिले फरामोश लम्हात. पेज नंबर 39 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. So in this lesson we are going to discuss question answers of this unit. So let's start doing it. First question is, what happened to the grandfather's farmhouse? ग्रैंडफादर के जो फार्म हाउस है उसे क्या हुआ था? अगर आपने इस यूनिट को पढ़ा है तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो फार्म हाउस है उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, क्योंकि उसका जो गार्डनर था वो किसी वजह से जो है वो सिक था और वो उसका ख्याल नहीं रख सका था. सो द फार्म हाउस वॉज नॉट इन इट्स एक्चुअल कंडीशन. सो अब फार्म हाउस को इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि उसको क्या हुआ था. यहाँ पे मैंने इसका आंसर जो है वो मेंशन किया हुआ है. इन द ग्रैंडफादर्स फार्म हाउस द ग्रास वॉज बर्न्ड येलो, यानी वो ग्रास जिसको बहुत ही ग्रीन होना चाहिए है, बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए है, वो येलो हो गई थी, वो जर्द हो गई थी. एंड ट्रीज वर विल्टेड, जो दरख्त हैं वो विल्टेड हो गए थे. विल्टेड का मतलब मुरझाया हुआ. विल्टेड जो है वो ऐसा वर्ड है जो कि मोस्टली हम फ्लावर्स के लिए और प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. इस तरह के फ्लावर्स जो कि जिनमें जान नहीं रहती, जो कि मुरझा जाते हैं, उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, वो जो ओरिजिनल कलर है उसमें नहीं रहते, उसके लिए हम विल्टेड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. एंड द स्पेलिंग्स आर WILTED. So let's come to the second question. How did the writer restore his grandparents' farmhouse? जो राइटर है जो यहाँ पे सारी इस सिनेरियो को डिस्कस कर रहा है, उसने अपने ग्रैंड पेरेंट के फार्म हाउस को किस तरह से दोबारा असल हालत में ठीक किया, यानी उसके ऊपर क्या वर्किंग की. सो हमें पता है कि जो राइटर है उसने जो बॉय था उसने किस तरह से अपने सिबलिंग्स में कुछ ड्यूटीज़ जो हैं उन्हें डिवाइड किया था ताकि वो सब मिलकर उस फार्म हाउस पे वर्क कर सकें और उसको उसकी ओरिजिनल कंडीशन में दोबारा से लेके आ सकें. So the answer of this question is, the writer took help from his father, sister and brothers. Writer जो है, जो कि एक बॉय है, उसने अपने फादर से, अपने वालिद से, अपनी बहन से और अपने भाइयों से मदद ली. To restore his grandparents' farmhouse. अपने ग्रैंड पेरेंट्स के फार्म हाउस को दोबारा से उसकी असल कंडीशन में लेके आने के लिए. सो हम सब जानते हैं, हमने चैप्टर को पढ़ा है कि उन्होंने ये काम जो है वो कर लिया था. फाइनली अपने सिबलिंग्स की और अपनी फैमिली की हेल्प से वो उस एरिया को रिकवर करने में जो है वो सक्सेसफुल रहे थे. लास्ट क्वेश्चन हियर इज़, हाउ कैन यू रिस्टोर अ गार्डन इन योर सराउंडिंग्स? अगर आपके इर्द गिर्द आपको इस तरह का कोई बाग जो है वो नज़र आता है जिसकी हालत जो है वो ख़राब हो चुकी है, जो कि अपनी असल हालत में अब नहीं है, तो आप उसको किस तरह से रीस्टोर कर सकते हैं, आप उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, यानी वो कौन कौन सी एफ़र्ट्स हैं जिनको पुट करके आप जो है उसको बेहतर कर सकते हैं. ओके, सो अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से कुछ जो हैं वो मैंने मेंशन किए हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खाली आपने यही लिखने हैं. आप इनको अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वेज़ हैं जिसमें हम किसी भी गार्डन को, किसी भी फार्म हाउस को, किसी भी ग्रीन एरिया को ठीक जो है वो कर सकते हैं. So my answer here is, we can restore our garden by using fertilizers. Fertilizers क्या होती है? Fertilizers कहते हैं खाद को. खाद जो है वो हमारी ज़मीन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ताकि वो फर्टाइल रहे, यानी वो ऐसी ज़मीन रहे, वो ज़रख़ेज़ रहे जिस पे दरख्त पौधे जो हैं वो उग सकें. सो फर्टिलाइज़र्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो यूज़ करके हम अपनी ज़मीन को बेहतर कर सकते हैं. प्लांटिंग न्यू फ्लावर्स और वेजिटेबल्स, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप नए दरख्त उगा सकते हैं, आप नए फूल उगा सकते हैं और कुछ सब्जियां या फल जो है आप वो भी उगा सकते हैं अपने गार्डन को रिस्टोर करने के लिए. एंड मेक श्योर टू वाटर एंड टेक केयर ऑफ देम रेगुलरली. और आपको इसको यकीनी बनाना है, ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर, आपने ये ज़रूर देखना है कि आप उनको पानी दें. आपके वहाँ पे जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं, आपने वेजिटेबल्स लगाई हैं, आपने फ्रूट्स जो हैं उनके सीड्स जो हैं वो लगाए हुए हैं, उन्हें प्लांट किया है, तो आपने उनको पानी देना है. क्यों देना है पानी? क्योंकि पानी जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स. उनके ज़िंदा रहने के लिए, उनको सांस लेने के लिए वाटर इज़ देयर मेन रिक्वायरमेंट.
सो ये तो थे कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने लिखे हैं, जो कि अगर मुझे किसी गार्डन को रिस्टोर करना हो तो मैं इस तरह से कर सकती हूँ, लेकिन आप जो हैं उसके लिए और भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपने उनको भी चेक करना है और आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक. I hope you are clear about it. So these were the questions of this unit. This is it. Thank you so much.